हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज की कविता है गुनगुनाते रहो। मैं श्रीमती शीला रानी पांडे। चलिए गुनगुनाते रहें। हिंदी विषय कक्षा 7वीं। कविता है गुनगुनाते रहो। कवि श्री जगदीश चंद्र तिवारी। गुनगुनाते रहो, कवि जगदीश चंद्र तिवारी। उनका परिचय ले लेते हैं। श्री जगदीश चंद्र तिवारी जी का जन्म 22 नवंबर 1950 को राजस्थान अजमेर में हुआ था। उनकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं हारा नहीं हूं मैं, हो रही है अब सहर। परिचय। जगदीश चंद्र तिवारी जी गीतों और गजलों के सशक्त हस्ताक्षर हैं। विविध पत्र पत्रिकाओं में उनके मुक्तक, कविताएं, गीत, गजल, दोहे आदि नियमित प्रकाशित होते रहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने निराशा के क्षणों में भी आशा के दीप जलाए रखने के लिए हम सबको प्रेरित किया है। जब कभी आस की मन में बजे शहनाई तेरे, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। मानता हूँ हर जगह पर, हर दिशा में है अंधेरा, और दिखे ही नहीं जब नेह किरणों का बसेरा। नेह किरणों का यदि दीपक पड़े तुझको जलाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। नेह की ये गंध तेरी राह की बाधा हरेगी, हर अंधेरी रात में ये रोशनी फिर से भर। गर अंधेरा छाए दीप तू फिर से जलाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। अब समय के साथ में साथी तुझे चलना पड़ेगा, जीत का परचम तुझे हर हाल में गढ़ना पड़ेगा। हारने का जब हो डर तब अपने अंतस को जगाना, उस समय तू गीत सारे
भोर के ही गुनगुनाना। गीत में स्वर लय का गुंजन भी तुझे भरना पड़ेगा और नव छंदों को भी उसमें तुझे जड़ना पड़ेगा। गीत में संवेदनामय भावों का होगा गाना, उस समय तू गीत साथी दर्द के भी गुनगुनाना। उस समय तू गीत साथी दर्द के भी गुनगुनाना। बच्चों, कविता का नाम है गुनगुनाते रहो। यदि हम नहीं गुनगुनाए तो इस कविता का आनंद नहीं ले पाएंगे। चलिए पहले अर्थ समझते हैं। जब कभी आस की मन में बजे तेरे शहनाई। आस का मतलब होता है आशा। जब कभी निराशा की परिस्थिति में, अंधकार की परिस्थिति में, दुख के समय में थोड़ी भी आशा का मधुर स्वर आपके मन में बजे, कवि कहता है उस समय तू सारे गीत भोर के गुनगुनाना। भोर का अर्थ होता है बच्चों उषा काल, प्रभात का समय। साहित्य में शब्दों के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ जो हमें दिखाई देता है और दूसरा जो उस शब्द के माध्यम से कवि आपको बताना चाहता है। यहाँ भोर का अर्थ है आशा की किरण। अंधकार का मतलब है दुख, निराशा। इस समय कोरोना काल में हम सब इतने डर जाते हैं जब हम समाचार सुनते हैं, किसी के घर की दुखद घटना सुनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब ये पता चलता है कि यदि हमने लापरवाही नहीं बरती, सावधान रहे, तो हम सुरक्षित भी रह सकते हैं। और ये तथ्य हमारे मन में आशा भरती है कि यदि सावधान रहे तो बचे रहेंगे। कवि कह रहा है कि दुख के क्षण में यदि थोड़ी सी भी आशा का स्वर तुम्हें सुनाई दे तो तुम भोर के गीत गुनगुनाना। तुम आशा के ही गीत का चुनाव करना। आशान्वित रहना, दुख और निराशा की तरफ मत जाना। मानता हूं हर जगह पर, हर दिशा में है अंधेरा। कवि कहता है कि ये सच्चाई है कि हमारे आसपास बहुत सी चीजें नकारात्मक होती हैं, दुख देने वाली होती हैं, निराश करने वाली होती हैं। और दिखे नहीं जब नेह किरणों का बसेरा। तुम्हें कहीं से भी आशा की किरण न दिखाई दे, उस समय भी हमें धीरज, आशा, सकारात्मक विचारों का त्याग नहीं करना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि जब चारों तरफ निराशा हो तो उस समय एक दीप जलाइए। वो दीप किस चीज का होगा? नेह किरणों का। नेह का दो अर्थ होता है बच्चों। नेह का एक अर्थ होता है घी, चिकनाई। दूसरा अर्थ होता है स्नेह, प्रेम, करुणा। कवि संदेश दे रहे हैं कि जब चारों तरफ निराशा का अंधकार छाया हो उस समय तुम एक दीप जलाओ, और वो दीप हो प्रेम का, स्नेह का, विश्वास का। ये तो आप दीप जलाएंगे भौतिक रूप से, और अपने अंतस में, अपने मानसिक रूप में जो गीत गुनगुनाएंगे वो आशा का होगा, उजाले का होगा,
भोर का होगा, निराशा से लड़ने वाला होगा, आशा से भरा होगा। नेह की गंध ये राह की बाधा हरेगी। इससे क्या फायदा होगा? नेह किरणों का दीपक जलाने से, स्नेह बांटने से, दुख के क्षणों में, गुस्से के क्षण में, निराशा के क्षण में भी प्रेम का दीप जब आप जलाएंगे तो उसकी गंध से, उसकी सुगंध से आपकी राह के जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। हर अंधेरी रात में ये रोशनी फिर से भरेगी। जब भी अंधकार छाएगा, जब भी अंधकार छाता है, हम एक दीप जलाते हैं और वो दीपक जो है उस अंधेरे को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है, हमारा पथ प्रदर्शक बन जाता है, हमारे रास्ते में रोशनी फैला देता है। कवि कह रहा है कि इस दुख और निराशा के क्षण में भी जब तुम स्नेह का दीप जलाओगे तो उसकी गंध से, उसकी सुगंध से तुम्हारे राह की सभी बाधा दूर हो जाएगी और अंधेरी रात में भी तुम्हें तुम्हारा मार्ग उजाले से, रोशनी से जगमगा उठेगा। घर अंधेरा छाए, दीप तू फिर से जलाना। जब भी अंधकार छाए, यदि रास्ते में अंधकार छाया है तो अंधकार का जवाब केवल दीपक जलाकर प्रकाश फैलाना होना चाहिए और मन में भोर के गीत गुनगुनाने हैं। अब समय के साथ में साथी तुझे चलना पड़ेगा। बुद्धिमान वही है बच्चों जो समय के साथ साथ स्वयं में परिवर्तन लाता है, क्योंकि अगर आप रुक गए तो आप रुके रह जाओगे, लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो बुद्धिमानी किसमें है? समय के साथ साथ स्वयं में परिवर्तन लाओ। यही संदेश इस दो पंक्तियों के द्वारा कवि दे रहा है कि समय के साथ में साथी तुझे चलना पड़ेगा, समय के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और जब आप स्वयं में समय के अनुसार परिवर्तन लाएंगे तो आप विजेता बनेंगे। जीत का झंडा, जीत का ध्वज आपके हाथों में होगा और आप एक नया कीर्तिमान स्थापित। बच्चों, कई बार हार का डर भी हमें निराशा की ओर ले जाता है। कवि उन सारी परिस्थितियों को का यहाँ मूल्यांकन कर रहा है जो हमारे अंदर निराशा पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं। उनमें से एक है हारने का भय, असफलता का भय। कवि कह रहे हैं जब तुम्हें असफलता का डर सताए तो अपने हृदय में तुम भोर के गीत गुनगुनाना, आशा के, सकारात्मक विचार के, स्वयं में विश्वास का, आत्मविश्वास का गीत गुनगुनाना, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में उजाला लाएगा, प्रभात लाएगा, नई सुबह लाएगा। गीत में स्वर लय का गुंजन भी तुझे भरना पड़ेगा। वो केवल गीत नहीं होगा, उसमें स्वर होगा, लय होगा, नए छंद होंगे, नए विचार होंगे, नए कदम होंगे, नया राह तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कवि हमें जो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जो तुम गीत का चुनाव करोगे वो केवल तुम तक केंद्रित नहीं रहेगा, केवल तुम्हारे आसपास घूमने वाला आत्म केंद्रित विचार या गीत नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे गीत में संवेदनामय भाव होंगे, हर एक के लिए प्रेम, करुणा, दया,
सबको लेकर चलने का विचार, जियो और जीने दो का भाव होगा। ये सारे भाव, ये सारे विचार आपके गीत को संवेदनामय बनाएंगे। उस समय तू गीत साथी दर्द के भी गुनगुनाना। बहुत गहरी बात बता रहे हैं कवि कि केवल खुशी में गीत मत गुनगुनाओ, केवल सुख के गीत मत गाओ। जब आप दुख में रहो तो भी दर्द को भी अपना गीत बना लो, दर्द को भी अपना साथी बना लो और उससे भी गुनगुनाओ। वो भी तुम्हारे लिए प्रकाश स्तंभ का काम करेगा, तुम्हारे राह को प्रगतिशील बनाएगा। चलिए बच्चों, इस गीत को गाते हैं। जब कभी आशिकी मन में बजे शहनाई तेरे, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। जब कभी आशिकी मन में बजे शहनाई तेरे, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। मानता हूँ हर जगह पर हर दिशा में है अंधेरा, और दिखे ही नहीं जब नेह किरणों का बसेरा। उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। नेह किरणों का यदि दीपक पड़े तुझे जलाना, नेह किरणों का यदि दीपक पड़े तुझको जलाना। उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। नेह की ये गंध तेरी राह की बाधा हरेगी, हर अंधेरी रात में ये रोशनी फिर से भरेगी। उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। गर अंधेरा छाए दीप तू फिर से जलाना। उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। अब समय के साथ में साथी तुझे चलना पड़ेगा। अब समय के साथ में साथी तुझे चलना पड़ेगा। जीत का परचम तुझे हर हाल में गढ़ना पड़ेगा। उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। हारने का जब हो डर तब अपने अंतस को जगाना। हारने का जब हो डर तब अपने अंतस को जगाना। उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। गीत में स्वर लय का गुंजन भी तुझे भरना पड़ेगा, और नौ छंदों को भी उसमें तुझे जड़ना पड़ेगा। गीत में संवेदना में भावों को होगा गाना। उस समय तू गीत साथी दर्द के भी गुनगुनाना।
उस समय तू साथी दर्द के भी गुनगुनाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुना। आइए बच्चों, कुछ समानार्थी शब्द देख लेते हैं। आस, आस के लिए समानार्थी शब्द है या आस का अर्थ है आशा, उम्मीद, अभिलाषा। भोर, प्रभात, सुबह, उषा, सवेरा, प्रातः काल। अंधेरा, तम, धुंधला, अस्पष्ट, अंधकार। नेह, प्रेम, स्नेह, लगाव, प्यार, अनुराग। गंध, महक, वास, पहचान। राह, रास्ता, मार्ग, पथ, डगर। निशा, रात्रि, रात, रजनी। रोशनी, प्रकाश, उजाला, चमक। साथी, साथी के लिए और शब्द हैं मित्र, दोस्त, यार, सहचर, सहायक, सखा। समय, काल, वक्त, अवसर। परिस्थिति, अवधि, तिथि, युग। गढ़ना, रचना, तैयार करना, निर्माण करना। परचम, परचम का अर्थ है झंडा, ध्वज। इसके लिए और भी शब्द हैं केतन, संकेत देना, पताका। कविता में हमने देखा यहाँ आपको संकेत देना है, अंधेरे में भी उजाले का संकेत। अंतस, अंतःकरण, मन, अंतरात्मा, हृदय। गुंजन, गूंज, आवाज, गुनगुनाना। नव, नया, नवीन, नई, नूतन, नवल, नया। दर्द, पीड़ा, दुख। कुछ विरुद्धार्थी शब्द देख लेते हैं। आशा का विरुद्धार्थी निराशा। भोर, संध्या। अंधेरा, उजाला। मित्र, शत्रु। नया, पुराना, प्राचीन। जीत, हार। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 4 पर आपको ये प्रश्न दिया है, बताओ तो सही। निम्न शब्दों का प्रयोग कब करते हैं बताओ, व्यवहार में इनका उपयोग करो। पहला शब्द है धन्यवाद। जब हमें किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी होती है तो हम धन्यवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारी आवश्यकता पे
जब कोई व्यक्ति हमारी सहायता करता है, हमें सहयोग करता है, हमारी मदद करता है, तो हम उसे धन्यवाद कहते हैं। अब इनका व्यवहार में उपयोग देखते हैं। उदाहरण, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। पहला वाक्य। दूसरा, धन्यवाद, आपने मेरी सहायता की। तीसरा वाक्य। जैसे आप पत्र लिखते हो किसी को और बाद में अंत में आप धन्यवाद लिखते हो इस आशा से कि आपको उनसे सहयोग अवश्य मिलेगा। चौथा, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। तो बच्चों, हमने देखा किसी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए धन्यवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा शब्द है कृपया। जब आपको किसी से सहायता या सहयोग लेनी होती है तो हम कृपया शब्द का प्रयोग करते हैं। वाक्य का उदाहरण देखिए। कृपया छत्रपति शिवाजी स्टेशन जाने का मार्ग बताएं। दूसरा वाक्य। कृपया मुझे सहयोग करें। तीसरा, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। चौथा, कृपया समय बताएं। पांचवा, कृपया मेरी सहायता करें। चौथा शब्द है क्षमा। जब हमसे किसी प्रकार की कहीं गलती हो जाती है जाने अनजाने में, तो हम क्षमा मांगते हैं। क्षमा करें। दूसरा, जब दो लोग बात कर रहे हैं और आप उन्हें बीच में टोक कर अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो वहां भी आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं। क्षमा करें, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? आपको कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूं। तीसरा वाक्य। अगला शब्द है नमस्ते। किसी का अभिवादन करने के लिए हम नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे घर कोई मेहमान आता है तो उनका स्वागत करने के लिए भी हम हाथ जोड़कर नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब आप विद्यालय में जाते हो, अपने शिक्षकों से मिलते हो, तो भी उन्हें नमस्ते कहकर उनका अभिवादन करते हो। पृष्ठ क्रमांक 5 कृति है। कविता के आधार पर भोर के गीत गुनगुनाने के अवसर लिखो। प्रथम बिंदु है, आपके मन से निराशा दूर जाने लगे और मन में आशा के गीत गूंजने लगे, तो भोर के गीत गुनगुनाने चाहिए। दूसरा बिंदु है, निराशाजनक स्थिति में भी जब प्रेम का दीपक जलाए रखना हो, तो भोर के गीत गुनगुनाने चाहिए।
असफलता का अंधकार मन मस्तिष्क पे छा जाए, निराशा से बचने के लिए, मन में आशा की लौ जगाए रखने के लिए भोर के गीत गुनगुनाने चाहिए। हारने के भय से, असफलता के भय से मुक्त होना हो तो उस अवसर पर भोर के गीत गुनगुनाने चाहिए। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में, कष्टमय परिस्थिति में, नकारात्मक परिस्थिति में भी अपने विचारों में, भावों में संवेदनाओं को भरने के लिए भोर के गीत गुनगुनाने चाहिए। पृष्ठ क्रमांक 4 पर है विचार मंथन। मधुर वचन सौ क्रोध नसाई। बहुत सुंदर विचार है। कबीर ने भी कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। क्रोध की स्थिति में, क्रोध के वातावरण में मधुर वचन अमृत के समान कार्य करता है और क्रोध को नष्ट करने में सहायक हो जाता है। आपने जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियों को देखा होगा, अनुभव किया होगा, जब सामने वाला क्रोध से बहुत लाल पीला होता रहता है। उस समय अगर आप अपनी वाणी में शीतलता बनाए रखते हैं, नम्रता बनाए रखते हैं, वाणी में मिठास जाने नहीं देते हैं, तो सामने वाले के क्रोध को वो नष्ट कर देता है, अमृत की तरह काम करता है। आपने घर में अक्सर अनुभव किया होगा बच्चों कि जब माँ दूध गर्म करती है तो अग्नि पे रखा हुआ दूध तेजी से उबलता हुआ ऊपर आता है और उस समय माँ शीतल जल की कुछ बूंदें उस पे छिड़क देती है और उफनता हुआ दूध शांत हो जाता है। तो ये प्रभाव है शीतल जल का दूध पर। उसी तरह से शीतल वाणी, मधुर वाणी क्रोध को नष्ट कर देती है और वातावरण को नकारात्मक सकारात्मक बनाती है। हमारे अनेक महापुरुषों के जीवन की अगर आप कहानियां पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उनके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हुई जहां पर केवल मधुर वचन, शब्दों में नम्रता, वाणी में मधुरता और चेहरे पे शीतलता के भाव के द्वारा उन्होंने बड़े से बड़े क्रोधित लोगों के, गुस्सैल लोगों के, नकारात्मक लोगों के भाव को शीतल कर दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, गुनगुनाते रहो। फिर मिलेंगे एक और नए विषय वस्तु, एक और नए प्रकरण के साथ। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंश आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए।
जब भी आपको कुछ परेशानी हो, इस वीडियो को आप दोबारा ओपन करके पढ़ सकते हैं। मैं नई नई विषय वस्तु और आपके पाठ्यांश लेकर फिर उपस्थित होंगी आपके बीच। नए वीडियोस की आपको सूचना मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।